बोलो भाई, कहाँ तक कर लिए थे कल? प्रश्नावली ये कंप्लीट हो गया था। प्रश्नावली बी हमको देखना है। पहले प्रश्नावली बी में उपयोग किए जाने वाले थ्योरम्स को देख लो फिर से। हाँ, अभी पूछ लेना, जो भी प्रश्न आपको पूछना है पीछे वाले आप पूछ सकते हो, बस यही बता दे परिभाषा तब ना। चलो देखो, यहाँ तक दिखेगा ना, यहाँ हाँ, इसमें देखिए उपयोग किए जाने वाले कुछ सूत्रों को आप देख लो। पहला सूत्र ध्यान से सुनो। पहला, जैसे हमको निकालना हुआ, ये देखो सर्किल है, फिर से हम बता दे रहे हैं, इसको बताए हैं लेकिन फिर से हम एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। ये मान लो कोई वृत्त है, ठीक, वृत्त में इस वाले को एरिया को कहते हैं जीवाखंड ना, लघु जीवाखंड। क्या कहते हैं? सेगमेंट, सेगमेंट ना, माइनर सेगमेंट, ऊपर वाला मेजर सेगमेंट। ऐसे ही अगर मान लो ये हो, ये इस तरीके का दिखे, त्रिज्या द्वारा बना है तो इसे कहेंगे क्या? त्रिज्यखंड। अंग्रेजी में सेक्टर, अंग्रेजी में सेक्टर। और सेक्टर का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र आपको बताए थे। इस जीवाखंड का निकालने का तरीका होता है, देखिए इसका निकालने का पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360, ठीक। और इसका कैसे निकालते हो आप? त्रिभुज का क्षेत्रफल ना, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2, बगल बगल का साइड आर इंटू आर, और बीच का कोण साइन थीटा में आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक। अगर इसी में दीर्घ लगा दे, लघु न लगा के क्या लगा दे? दीर्घ, तो पाई आर स्क्वायर में से घटा देना है। वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वाला क्या कर दो? हटा दो, तो क्या आ जाएगा? दीर्घ वाला। ये बता दिए थे। आज और एक चीज आपको जान लेना है कि मान लीजिए ये ना दे, ये तो आप देख लिए जीवाखंड का, ये लघु का आया, अगर दीर्घ का दे देता तब क्या करते? दीर्घ में कुछ नहीं करते, पाई आर स्क्वायर से लघु को क्या करते? पाई आर स्क्वायर माइनस लघु, लघु जीवाखंड, लघु जीवाखंड का क्षेत्रफल। अगर पाई आर स्क्वायर में लघु जीवाखंड का क्षेत्रफल घटा दोगे तो वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वाला घटा दोगे तो क्या बच जाएगा? दीर्घ का। किसका पता चल जाएगा? दीर्घ का, दीर्घ जीवाखंड का। एक एक मारता, 2-3 डंडा जाता है मुर्गवा के, 3 टी करता, ठीक। यहाँ पाई आर स्क्वायर माइनस लघु जीवाखंड का क्षेत्रफल, तो क्या आ जाएगा? दीर्घ। समझ गए? ये पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 किसके लिए है? त्रिज्यखंड के लिए। किसके लिए? त्रिज्य। समझ गए? तो ये त्रिज्यखंड आप देख लिए जी। अब तीसरी बात देखो, घड़ी की जो घड़ी है, घड़ी में जो मिनट की सुई होती है ना, वो त्रिज्या का काम करती है। घड़ी में मिनट की सुई किसका काम करती है? त्रिज्या। ये जानते रहो आप। जैसे मान लो ये घड़ी हमने बना दिया और इसमें ये मान लो यहाँ से यहाँ तक ये है, ये तीर है। कौन सा तीर है? मिनट की। किसकी? मिनट की। ये मिनट की, और ये घंटे की सुई है। किसकी? तो मिनट वाली सुई है ये, मिनट, मिनट। अब आप ध्यान से देखना, 1 घंटा अगर होगा, 1 घंटा, तो 1 घंटे में मिनट की सुई कितना घूमेगी? जैसे 12 पे है, मान लो दोनों 12 पे हैं, ये भी 12 पे है, ये भी 12 पे है। ये 1 पे जब आएगी बड़ी वाली सुई, ये वाली सुई जब कहाँ पहुंचे? 1 पे आएगी बड़ी वाली। तो बताओ भैया, छोटी वाली बड़ी वाली, छोटी वाली, छोटी वाली, तो बड़ी वाली क्या करेगी? पूरा एक चक्कर लगा के फिर यहाँ पहुंच जाएगी। यानी 1 घंटे में मिनट की सुई कितना घूमती है? 1 घंटे में, 1 आवर में मिनट हैंड, 1 घंटे में मिनट की सुई कितना घूम जाती है? 360 डिग्री। 1 घंटे में कितना मिनट? 60 मिनट। 60 मिनट में, 60 मिनट में मिनट की सुई 300, तो 1 मिनट में 1 मिनट में 360 बटे 60, 0 से 0 6, यानी 1 मिनट में, मिनट को अगर दिखाना हो तो ऐसे दिखाते हैं, 1 डैश से मिनट, 1 डैश का मतलब, और डबल डैश का मतलब सेकेंड, डबल डैश का मतलब। अब जानते रहो आप इसमें कि अगर 1 डैश लगा दे, जैसे ये हम लगा दिए 30, ये डिग्री है। अब अगर हम इसको लिख दें 30 मिनट हो गया। अगर हम 30 लिखें और डबल डैश लगा दें सेकेंड। समझ गए? तो गणित की भाषा है, आप जानते रहो। 1 डैश मतलब मिनट, 2 डैश का मतलब सेकेंड, और 0 का मतलब डिग्री, 0 का मतलब, और अगर सी रहेगा तो रेडियन, सी रहेगा तो रेडियन, ठीक।
अभी देगा रेडियन को डिग्री, डिग्री को रेडियन, जैसा भी रहेगा हम लोग करेंगे आपको। अब 1 मिनट में कितना घूमेगा, छछा कर 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाती है घड़ी की सुई। यानी अगर मिनट की सुई 1 मिनट चल दे तो कितने डिग्री का कोण बन जाएगा, 6 मिनट का। कितने मिनट का, 6 डिग्री का। 1 मिनट में मिनट की सुई कितने डिग्री का घूम जाती है, 6 अंश का कोण बनाती है। आपसे प्रश्न पूछे 1 मिनट में मिनट की सुई कितने अंश का कोण बनाएगी, 6 अंश। कैसे आपने निकाला, समझ में आया। यानी अगर 1 घंटा होगा, 12 से 1 बजेगा, तो 12 बड़ी वाली सुई तो केवल 12 से 1 पे आएगी, थोड़ा सा आएगी, हाँ छोटी वाली। और जो बड़ी वाली मिनट वाली सुई है वो पूरा 1 चक्कर लगाएगी। मिनट की सुई 1 चक्कर लगाएगी, तब जाके क्या होगा, 1 घंटा। और फिर 2 चक्कर तो 2 घंटा, समझ रहे हो ना। तो यानी ये वाली सुई, जो ये बड़ी वाली सुई है, अगर 1 बजेगा, 12 बज रहा है तो दोनों 1 पे हैं। फिर जब 1 बजेगा तो छोटी तो 1 पे होगी, लेकिन बड़ी वाली घूम के फिर 12 पे गई होगी, पूरा कंप्लीट 1 चक्कर। तो 1 चक्कर में कितने डिग्री का कोण बनता है, 360। तो 1 घंटे में मिनट वाली सुई 360 डिग्री घूम जाती है। 1 घंटे में कितना घूम जाती है, तो बताओ 1 घंटे में कितना मिनट, 60 मिनट में 360। 1 घंटे में कितना मिनट, 60 मिनट। तो 60 मिनट में 360, तो 1 मिनट में 360 बटे 60, 6 से 6, 0 से 0, 6 36। यानी 1 मिनट में कितना डिग्री घूम जाएगी, 6 डिग्री। यानी घड़ी की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री की कोण बनाता है, 6 डिग्री का। घड़ी की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 6। ठीक, ये अगर आपको उतारना हो तो उतार लो। चलो देखो, अब यही इतना यूज होगा, इसको बता दिए। अब आप ध्यान से सुनना। प्रश्न संख्या पहला देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। प्रश्नावली कौन सी है, 12B। पृष्ठ संख्या बोलो, अच्छा मिल गया। पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है एक घड़ी के मिनट की सुई 7 सेमी लंबी है। त्रिज्या पता चल गया, मिनट की सुई किसका काम करती है, त्रिज्या का। त्रिज्या पता चल गया आपको। यानी इस घड़ी के सुई के मिनट वाली सुई कितना सेमी लंबी है, 7 सेमी। ये मान लो, अभी मत बनाओ। यहाँ मान लो 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, 10 और 11, ये 12 है, ये 1। ठीक, ये इस तरीके से घड़ी में बना है। कह रहा 7 सेमी लंबी है। 3:10 से 3:20, 3:10। अब देखो 10 मिनट कब होगा, ऐ लड़के, 10 मिनट कब होगा, 3:10 कब होता है, जब घड़ी की सुई किस पे हो, 2 पे हो। किस पे हो, 2। अरे मिनट वाली सुई 2 पे हो तो 10 मिनट हो जाएगा। 5 मिनट इधर, 5 मिनट इधर। और कहाँ हो, अब 20 कब होगा, अब 4 पे। बताओ कितना मिनट आप आए हो, 5 मिनट इधर, 5 मिनट इधर, कुल कितना मिनट। 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितना घूमती है, 6 डिग्री। 1 मिनट में कितना डिग्री, 6 डिग्री। तो 10 मिनट में 60 डिग्री। तो कोण आपको पता चल गया, यहाँ वाला कोण क्या होगा, कोण पता चल गया। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप जानते हो, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बोलो, πr² थीटा बटे 360। तो पाई का मान 22/7, त्रिज्या 7 × 7, क्योंकि मिनट की सुई कितनी सेमी लंबी है, 7 सेमी। 7 × 7 इंटू थीटा 60 और बटे 360, सही है। 7 से 7, 6 36, यानी यहाँ 11 और यहाँ 3। अब यहाँ 11 सते 77 बटे 11 सते 77 बटे 3, जो भी आएगा गुणा भाग कर लेना। 25.67 सेंटीमीटर उत्तर। मिलाओ एक बार, देखो क्या दे रहा है। बोलो बोलो, कहीं प्रॉब्लम हो तो फिर से बताएं। ये कोण निकालना आप सीख गए। यानी एक खाना में कितने मिनट का, 5 मिनट। एक खाना अगर मिनट की सुई चलती है तो 5, और फिर यहाँ 5, कितना मिनट। घड़ी किस पे थी, 2 पे रही होगी तो 5 रहा होगा, 10 मिनट रहा होगा। और 2 से कहाँ पहुँच गई, तभी कितना हुआ होगा। आपको घड़ी तो देखने आता है ना,
तो 10 मिनट से 20 हो रहा है तो कितने मिनट का हो गया? अब बताओ 10 से 20 हुआ, कोई घड़ी में 10 कुछ भी था, 2:10, 2:10 से 2:20 हो गया, कितना मिनट चल दिए? अरे 10 मिनट से 20 मिनट हो गया तो कितना चले आप? 10 मिनट। 1 मिनट में कितना घूमती है? तो 10 मिनट में 60 डिग्री। कोण आपने निकाल लिया, त्रिज्या दिया था, सब हल कर दिए, उत्तर आ गया। बोलो कहीं प्रॉब्लम है? बोलो बोलो। भैया इधर देखो, है जिसको घड़ी देखने नहीं आ रहा है ध्यान से सुनो। ये हाँ, बेइज्जती नहीं है भैया, नहीं समझ में आता तो क्या करोगे? अब घड़ी देखना सीखो। ये मान लो, है लड़के, अब देखो तुम नहीं आ रहा है ना, ये मान लो 12 है, ठीक, ये यहाँ 1 दिया, मत उतारो अभी, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 5, यहाँ 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11 और ये तो 12 है, ये है 11, ठीक। ये इस तरीके से घड़ी बना है। यहाँ देखो 2 सुई आपको देखने को मिलेगा, एक छोटी वाली सुई मान लो ये, और एक बड़ी वाली सुई मान लो यहाँ है। ऐसे जैसे आपसे कोई पूछ ले कितना बज रहा है ना, तो ये देखो 12 से थोड़ा सा शिफ्ट रहेगा इधर, ये ऐसे, ये छोटी सुई है। बताओ 12 से पार है? अब बताओ एक बार आएगा, अगर एक खाना आएगा ना यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट, तो 12 से 1 आया कितना मिनट? फिर यहाँ आएगा 5 5 5 से आए 5 चौके, तो कितने पे है? ये 12 से पार है, यानी 12 बज के, समझ गए, 12 बज के। अगर मान लो ये, अब बताना आप, ये मान लो ये वाली बड़ी वाली सुई वो छोटी वहीं रहे और ये वाली पहुंच जाए यहाँ, अब बताओ कितना हो जाएगा? गिन के गिनो। 5 10 15 20 25 30 35 40। अरे गुणा कर दिया करो, 5 का गुणा करने आता है? 5 का गुणा यहाँ कितना दिख रहा है? 5 का गुणा करो 40, तो 12:40। अगर ये मान लो 11 पे होता, कहाँ होता? तब क्या बताते? कितने गुणा करना है? 5 का। तो हाँ, ये टेढ़ कर देंगे भाई इधर, बस अब सही है। तो अब कितना हो गया? 12:55। मान लो अभी ये 2 पे होता, किस पे? 2 पे, और ये आ जाए इधर यहाँ। अब बताओ क्या हो जाएगा? 2:05। 2:05, एक नहीं 2:05। क्लियर? अरे घड़ी देखने नहीं आएगा तो फिर कैसे बनाओगे? बताओ एक एक से हो जब। अब अच्छा ये बता दो आप कि कितने डिग्री कोण बनता है 1 मिनट में? 6 डिग्री का। तो बताओ अगर हम ये कहें सुई यहाँ था, एक सुई है किस पे? 2 पर, और एक सुई है 4 पर, 2 और 4, यहाँ बीच में क्या होगा? 3। कितना खाना पार किए? 1 2। अब 5 5, एक खाना का मतलब 5 मिनट, और 2 खाना का मतलब 10 मिनट। 2 खाना का मतलब 1 मिनट में कितने डिग्री बन रहा है? तो 2 खाने माने 10 मिनट में कितने डिग्री बनेगा? 60। समझ गए? तो यानी यहाँ जो कोण बनेगा कितने डिग्री का बनेगा? 60 डिग्री का। यही तो प्रश्न था, ठीक। अब अगला देखो। अब नहीं आया होगा भाई तो आप क्या करिएगा, वीडियो को रिप्ले करके बार बार देखिएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक। हाँ, एक घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई 14 सेमी है। इस बार घड़ी के मिनट की सुई थोड़ा लंबी है। घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई कितना है? 14 सेमी है। अब पता नहीं किधर जाएगा, पता चलेगा भी। 14 सेमी है। इसके द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कितने मिनट में? 5। मान लो ये 12 1 पर था ना, और कितने मिनट हो गया? 2 पे आ गया। एक खाना पार करेगा तो कितने मिनट बनता है? एक खाना में कितने मिनट? 5 मिनट एक खाना में। तो यही पूछ रहा है, इसका क्षेत्रफल बताओ। 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाता है? 1 मिनट में तो कितना मिनट? यहाँ से यहाँ तक कई मिनट? एक खाना में कितना मिनट? 5। तो 5 मिनट में 30 मिनट, 30 डिग्री। 5 मिनट में कितने डिग्री का? अब कल बताए थे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? हाँ, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल याद करके बताओ।
त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर तो तब होता है जब कोण होता है 300। हमको चाहिए कितने का? 30 का। तो 3 छके 0 से 0, 0 से 0, 12 तिहाई 36। तो पाई आर स्क्वायर बटे 12, पाई आर स्क्वायर बटे 12। अब पाई का मान 22 बटे त्रिज्या दिया है 14। ये कितना सेमी लंबा है? 14। तो 14 गुणे 14 और बटे में 7 दूना 2 6 12 ना 6। अब यहाँ फिर कटा दो, 2 तिहाई 6, 2 सते 22 सत्ते 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15, 154, 154 बटे, अब हाँ 51 सही 1 बटे, भाग दे लो। नहीं समझ में आया तो भाग दे लो। 3 का भाग किस में दे दो? 103 पचे 15। अब यहाँ कट जाएगा, 4 उतारोगे 3 51, 3 1 हासिल, तो कुल मिला के आ जाएगा 51 सही 1 बटे में 3। ये आ जाएगा क्या आंसर? सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर। बोलो कहीं प्रॉब्लम हो तो बोलो। ठीक, उतारो। देखो अगला प्रश्न, इसके बाद वाला तीसरा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है? अब बताओगी आप? मुस्कान तुम बताओ। ये प्रश्न देखो जो हम बोल रहे हैं उसको बता देना, बस समझ लो, हल कर लो। नहीं आया तो समझ लो। फिर ये सर्किल है, मान लो। कह रहा है कि एक वृत्ताकार पहिया जब लुढ़काया जाता है तो एक चक्कर का मतलब क्या है? ये एक चक्कर पूरा, ये अगर यहाँ से चलना चालू किया और फिर वहीं आ गया, एक चक्कर मतलब कहाँ आ गया? वहीं। तो एक चक्कर का मतलब ये क्या है? परिधि है। तो ये किसका परिधि है? वृत्त का परिधि। वृत्त का परिधि क्यों होता है? क्योंकि एक चक्कर कहा है। क्या कहा है? एक चक्कर मतलब वृत्त का परिधि, एक चक्कर। तो एक चक्कर यानी वृत्त का परिधि, और वृत्त का परिधि होता क्या है? 2 पाई आर का मान दिया है। 2 पाई आर बराबर दिया है 5.5 मीटर। क्या दिया है? मीटर। मीटर को पहले सेंटीमीटर बदलो। 2 पाई आर इंटू 5.5 गुणे 100, ये किस में बदल गया? तो 2 इससे कटा दो, 2 पाई आर बराबर ये हो जाएगा 5, एक अंक पे दशमलव हट जाएगा, 550 आ जाएगा। सही है? क्यों आ गया समझ गए कि नहीं? ये 5500 होगा, एक अंक पे दशमलव लगेगा, हट जाएगा। नहीं तो लिख ही दे रहे हैं 0.0। बोलो सही है? अब ये पाई का मान रख दो, 2 इंटू पाई का मान 22 बटे इंटू आर बराबर 550। ये कटा दो 11 से, 11 पचे 55 और 11 दूना ये 50 हो जाएगा, और 2 दूना, अब इसको और कटा दो, 2 से कटाओगे तो ये 25 हो जाएगा। सही है? 25 सत्ते 25 छक्का 150 और 25 सत्ते 175, 100 और बटे में 2, बटे में क्या ये आ गया क्या? रेडियस। अभी इंटू अगर हम क्या कर लें, बटे 100 कर दें, बटे 100 कर दें तो फिर बदल जाएगा किस में? ये मीटर में बदल जाएगा। किस में? मीटर में। 25, अब 25 से कटा दो, 25 सत्ते और 25 चौका 100, 4 दूना 8, तो रेडियस आ जाएगा आर बराबर 7/8। 7 त्रिज्या पता चल गया। अब क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल बोलो पाई आर स्क्वायर। पाई का मान त्रिज्या दिया है 7/8 इंटू 7/8, 7 से 7 कैंसिल, और ये कटा दो 11 और यहाँ 4, 8 चौक 32, 11 सते 77/32, और किस में? मीटर स्क्वायर। मीटर। उत्तर देखो क्या दे रहा है। ठीक, कहीं दिक्कत हो तो फिर से बताएं। बोलो बोलो बोलो, अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो फिर बता दे भैया। पहिया लुढ़काया गया, तो अगर लुढ़काया गया एक चक्कर पूरा करेगा किसके बराबर? परिधि क्या होता है? 2 पाई आर का मान दिया है 5.5 मीटर।
मीटर में दशमलव था, कटाने पिटाने में दिक्कत होता, मीटर को हमने किस में बदल दिया, 100 से क्या कर दिया, गुणा। ये आ गया 550 सेंटीमीटर, 550 सेंटीमीटर। और 2 का मतलब 2, पाई का मतलब 22/7, रेडियस क्या हो जाएगा r, और 550 22 से कटा दिए, 2 से कटा 11 पचे 55, 11 दूना 22, 2 से कटाओ 11 दूना 11 से कटा रहे हैं, 11 दूना 22 और 11 पचे, तो यहाँ 50 हो जाएगा। यहाँ 2 से देखो, ये 2 से फिर 50 को कटा दो तो कितना आ जाएगा 25, और यहाँ 2 बचेगा, यहाँ बटे में 7, 7 25 का गुणा 7 में करोगे तो 175, और बटे में 2, ये किस में है, मीटर में, फिर बदल दो किस में, सेंटीमीटर में है, मीटर में बदल दो, 1/100 करोगे क्या हो जाएगा, मीटर। तो यहाँ से देखो 25 सत्ते 175, 25 चौका 100, 4 दूना 7 बटे, रेडियस आ गया 7/8। अगर त्रिज्या पता चल गया तो क्षेत्रफल निकालना तो आसान है, बस उतार दो। चलो देखो अगला, इसको जब भाग दोगे ना, जो उत्तर आ रहा है वो आ जाएगा 32 दूना 64, 64 13 77, 77/32, यानी 2 सही 13/32, समझ गए। 32 दूना, नहीं समझ में आया क्या, अरे 32 दूना 64 बचेगा 13/32, 32 दूना 64 13 77, ठीक। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि 6 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 है। ये तो एकदम सिंपल हो गया, कोण भी दे दिया, त्रिज्या भी, आर दिया है कितना 6 सेमी, और थीटा भी दे दिया कितना 60। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बोलो क्या होगा, पाई r स्क्वायर थीटा बटे में 300, 60 पाई का मान 22/7, रेडियस, रेडियस है 6, थीटा का मान 6 × 6 2 बार करेंगे, क्यों, क्योंकि r स्क्वायर है, और 60 और बटे में 60, 360, 0 से 0 छछा कर, 6 से 6, सही है, 22 सत्ते 22, 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13, 132/7। उत्तर क्या दे रहा है, यही दे रहा है कि सही बटे में दे रहा है, यही दे रहा है। अरे जो भी भाग दे के देखना, ये आ जाएगा किस में, सेंटीमीटर। ये सिंपल था, बोलो अगर दिक्कत हो तो फिर से बताएं, बोलो बोलो भाई, नहीं प्रॉब्लम है ना, लड़के बोलो दिक्कत है क्या। अरे भैया कोण भी दिया है, त्रिज्या भी दिया है, पाई r स्क्वायर थीटा बटे 300, हाँ जो भी आएगा भाग दे लेना, 18.85 आ जाएगा। पांचवा बता दे फिर से क्या, पांचवा क्वेश्चन नंबर 5, r त्रिज्या वाले वृत्तीय खंड। अब ये वृत्तीय खंड इंपॉर्टेंट है, वृत्तीय खंड माने जीवाखंड, वृत्तीय खंड का मतलब, हाँ ये भाषा लिख लो, वृत्तीय खंड, वृत्तीय खंड मतलब जीवाखंड, और जीवाखंड में भी 2 जीवाखंड है, तो लघु जीवाखंड। वृत्तीय खंड का मतलब लघु, कौन सा जीवाखंड, लघु जीवाखंड, लघु जीवाखंड, लघु जीवाखंड। ये कह रहा है r त्रिज्या है, r त्रिज्या के लघु जीवाखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो केंद्र पर 120 अंश का कोण। अब यानी यहाँ कोण दे दिया तो लघु लिखने माने केवल और केवल क्या लिखिए, जीवाखंड, जीवाखंड। और कितने डिग्री वाला जीवाखंड, 120, थीटा का मान है क्या 120। अब समझो ध्यान से, प्रश्न इस तरीके का आपको बता दिए हैं, देखो क्या कर रहा है, भाषा आप आसानी से समझने का प्रयास करिएगा। ये दिया है ऐसे वृत्त, ठीक, ये यहाँ पे ऐसे करके दिया है ये, और यहाँ कितने अंश का कोण बन रहा है 120 डिग्री। ये वृत्त का केंद्र O है, यहाँ से इसको मिला दिया है, और ये पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इस चीज का।
अब आपको पता है लघु जीवाखंड का क्षेत्रफल, जीवाखंड का क्षेत्रफल, हाँ जीवाखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कैसे निकालते थे बोलो? पाई आर स्क्वायर थीटा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक, तो 1/पाई, पाई का मान रख दो 22/7। ठीक, आर तो आर ही दिया है, त्रिज्या में कोई बदलाव नहीं है। आर स्क्वायर को बाहर कर लो, यहाँ भी आर स्क्वायर है, यहाँ भी आर स्क्वायर को क्या कर दिए बाहर। पाई का मान 22/7, कोण भी बाहर कर लो, कोण 120 है तो 120 बटे कितना 360। कहीं प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ? देखो आर स्क्वायर को बाहर कर दिए, पाई का मान 22/7 रख दिए, थीटा का मान 120 है, 360 नीचे है, माइनस 1/2 और साइन 120 है, साइन 120 डिग्री। ठीक, अब साइन 120 डिग्री बड़ी भारी दिक्कत हो गई है कि नहीं? निकालो, देखो साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस कितना 90 प्लस 30, अभी भी वही लिखे हैं, जोड़ो 9 3 12 120, और साइन 90 प्लस थीटा जो है वो दूसरे चतुर्थांश में है। नहीं समझ में आए तो देखो यहाँ, ये मान लो आपने बना दिया क्या चतुर्थांश, ये कितना डिग्री है ध्यान से सुनना, ये बताए हैं। अगर आपको देखना है तो आज जाइएगा, कक्षा 11 प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ मिल जाएगा ये किस तरीके से कोण बदलता है, और आपको भी पढ़ाए हैं। यहाँ देखो 0 है, यहाँ 90, यहाँ 180, यहाँ 270, 0 से काटा चालू है 90 तक है, तो 0 से ज्यादा जाओगे यानी 90 से कम ही रहोगे, 90 से ज्यादा चले जाओगे क्या? 0 से ज्यादा जाओगे, 0 प्लस थीटा, और 90 से कम रहोगे। और इस वाले में 90 प्लस थीटा, 90 से ज्यादा जाओगे 180 से कम। देखो वहां हम क्या लिखे हैं 90 प्लस लिखे हैं। अगर 90 प्लस लिखे हैं तो कौन सा चतुर्थांश? दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक के अलावा बाकी सब ऋणात्मक होते हैं, साइन और कोसेक के अलावा बाकी सब, और साइन और कोसेक धनात्मक। और साइन और कोसेक धनात्मक क्यों होता है? क्योंकि ये क्या है लंब है, और ये क्या है कर्ण। लंब और कर्ण किस में होता है? साइन और कोसेक में। तो लंब और कर्ण धनात्मक होगा, और ये देखो माइनस है तो आधार माइनस होगा, इसीलिए इस वाले में साइन और कोसेक धनात्मक। ठीक, तो साइन और कोसेक धनात्मक यानी 90 प्लस थीटा, और 90 वाला बदलता भी है, 180 और 360 नहीं बदलता, 90 वाला बदलता। साइन बदलेगा कॉस में, साइन कॉस में, टैन कॉट में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में, कास साइन, साइन कास में, कास, और साइन कास में, कास साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। ठीक, ये आप लोगों को कराए हैं जब आप लोगों को पढ़ाए होंगे चैप्टर बी, त्रिकोणमिति का बी वाला चैप्टर, वहां खूब था। ठीक, जाके देखिएगा आप। ये हो जाएगा cos 30, कितना cos 30, और cos 30 का वैल्यू √3/2, √3/2। अगर याद होगा तो ठीक है, नहीं याद होगा तो यहाँ से देख लो, सब बता दिए। साइन 90 माइनस थीटा रहता तब cos थीटा होता ना। अरे 90 रहे, 90 और 270 बदलेगा, 180 360, बस यही टैग याद करो। 90 और कंफ्यूज मत हो जाओ, 90 वाला बदलता है और 270 वाला बदलता है, 180 वाला और 360 नहीं। यानी सीधा सीधा होता है कि थीटा का सम मल्टीपल नहीं बदलता, विषम मल्टीपल बदल। 90 और 9 क्या 90 क्या 90 90 दूना तो 2 सम है, नहीं बदलेगा। 9 त्रिक 90 तिया यानी 3 क्या है विषम, तो विषम वाला बदलेगा, सम वाला। इतना ज्यादा दिमाग लगाने से अच्छा है याद कर लो कि 90 और 270 बदलता है, जबकि 180 और 360। अब आप ज्यादा क्लियर करना चाहते हो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, खूब अच्छे से 1 घंटा इसी पे डिस्कस किए हैं, केवल यही 1 घंटा पूरा यही बताए हैं ना, जाके देखो। ठीक, 1 घंटे की वीडियो है, 1 घंटे की पूरा है यही केवल, तब वहां आपको क्लियर हो जाएगा क्यों क्या कैसे बदलेगा, सब क्लियर हो जाएगा वहां। अभी केवल यहाँ इतना जानो, आर स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, यहाँ 12 तिया 36 22 बटे 12 तिहाई 36 22 बटे 21 7 3 माइनस
1/2 इंटू साइन 120 अंश का मान √3/2 गुणा करो। देखो क्या आ जाएगा 3/4 यानी r² और यहाँ 22/21 माइनस √3/4। उत्तर देखो ये दे रहा है कि दूसरा कुछ नहीं दे रहा होगा तो पाई का मान रखा होगा 3.14। देखो 1/12 लस ले लो, इसका लस लो। अब देखो लस भी लेना पड़ेगा, इधर वाला हम मिटा रहे हैं। पाई का मान नहीं रखा क्या? पाई को क्या कर लिया? हाँ? लाओ इधर देखिए क्या दिया है 1/12 r², 4r, 4 पाई। पाई को ऐसे ही रख दो। पाई जो हम लोग यहाँ 22 लिए हैं इसको हटा ऐसे रख लो। पाई 12 तिहाई 36 यानी पाई बाई यहाँ क्या हो जाएगा π/3। देख लो 12 तिहाई 36 π/3। अब कर लो यहाँ देखो r² को r² रहने दो, π/3 और माइनस √3/4। सही है, 4 और 3 का लस 12 तो r² 12 को कर लो कहाँ बाहर। अब 4 का गुणा यहाँ करोगे तो 4 पाई और माइनस 3 रूट में 3 और क्या सेंटीमीटर। देखो क्या दिया है यही। ठीक, बोलो कहीं प्रॉब्लम हो तो उतार लो। बोलो बोलो भाई कहीं दिक्कत है क्या? नहीं ना, गुणा भाग आ गया। ठीक, उतार लो। कहीं किसी को दिक्कत नहीं, मिटा दें? बोलो अगर दिक्कत हो तो फिर से बता दें। चलो देखो कौन सा पहुंच गया जी हम लोग 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 ये दिया है। बात मत करो भाई, तुम लोग बात मत किया करो। आते हो पढ़ने तो पढ़ा करो केवल। ये केंद्र है क्या ओ है, ये P है, ये क्या है Q। यहाँ बना कोण 100 है, 100 डिग्री दिया है। 100 क्या है डिग्री। ठीक, तो कह रहा है PQ की अंश माप 100 है तो दीर्घ चाप का माप रेडियन में। दीर्घ चाप देखो इसको कहेंगे, ये लघु चाप है। ये कौन सा चाप है? लघु चाप। ये देखो छोटा सा है और ये वाला जो हम नागिन बनाए वो छोटा वाला। ये देखो ये नाग वाला बड़ा है, नाग बड़ा है तो यानी ये पूरा कोण कितना होता है 300। तो उधर अगर 100 है तो इधर कितना हो जाएगा? हाँ 260 किसमें है? डिग्री में 260 डिग्री। और अगर डिग्री को रेडियन में बनाना है तो π/180 कर देते हैं। डिग्री चेंज इनटू रेडियन। अगर उल्टा कर दोगे तो रेडियन डिग्री में और डिग्री को रेडियन में π/180। समझ गए? जैसे ये 0 से 0 और 13 दूना 26, 9 दूना 13 π/9। अगर यही कह दे, अब बताओ आप 45 डिग्री को रेडियन में बदलो। 45 डिग्री को बताओ क्या करोगे? हाँ π/180। 45 चौका 100 π/4। π/, मान लो 60 डिग्री को रेडियन में बदलो। 60 डिग्री को π/180 36 तो क्या आ जाएगा? 90 डिग्री को रेडियन में बदलो। π/100 9 दूना π/, उल्टा कहानी। उल्टा इसको देख के ये लाओ क्या है π/2 और इसको रेडियन है ना, ये क्या है रेडियन को डिग्री में बनाने के लिए 180/π कर दो। उल्टा पाई से पाई कितना आ जाएगा 90। देखो π/2 को हम क्या लिखे थे 90 को π/2 और π/2 को फिर क्या लिखेंगे उल्टा। देखो क्या है π/3 है इनटू 180/π। पाई से पाई 3 छके कितना डिग्री, देखो कितना डिग्री था। उल्टा कर लो π/4 है
इंटू 180 बटे पाई, पाई से पाई 4, 45 चौका 180, तो कितना डिग्री 45 आ गया कंप्लीट। ठीक, उतार लो अब। हाँ चलो लास्ट वाला, इसके बाद वाला प्रश्न देखो, 7वां क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इस बार प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है, बात मत करो भैया। ये है एक वृत्त दिया है और कह रहा है 15 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाता है। वृत्त की जीवा केंद्र पर कितने अंश का कोण बना रही है, यहाँ 60 अंश का कोण बना रही है। ये वृत्त की क्या है, जीवा है, ये जीवा है वृत्त की, और केंद्र पर कितने अंश का 60 अंश का कोण बना रही है। मान लो ये वृत्त का केंद्र O है, ठीक, 60 अंश का कोण। संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों के क्षेत्रफल कई बार बता दिए। ये लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल और किसका पूछा है, दीर्घ। पहले लघु का निकाल लीजिए और वृत्त के क्षेत्रफल में से दीर्घ वाला हम क्या करेंगे, तो पहले निकालो। और त्रिज्या दिया है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया है, बोलो क्या दिया है, 15 सेमी। रेडियस है 15, और आपको ये भी निर्देश दिया है कि पाई का मान 3.14 रखना है और अंडर रूट 3 का मान 1.73 रखना है। चलो बताओ लघु जीवाखंड का क्षेत्रफल, यहाँ लिख रहे हैं लघु जीवाखंड, जीवाखंड का क्षेत्रफल बोलो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन। रखो पाई का मान 3.14 कहा है खुद रखने को। आर का मान 15 का वर्ग 15 में 200, थीटा का मान 60 डिग्री बटे 360 माइनस 1/2, रेडियस 15 में 225 इंटू साइन 60 अंश। साइन कितना डिग्री, 60 डिग्री। ठीक, पहले 225 यहाँ भी है, 225 यहाँ भी है, कामन कर लो, 225 कामन। अब बताओ यहाँ 3.14 छछाक, तो यानी 3.14 बटे 6, सही है, माइनस 1/2 इंटू, अब साइन 60 अंश का मान √3/2, सही है, 2 दूना 4, तो 200 अभी रख देंगे 225, और यहाँ 3.14 बटे 6 माइनस √3/4, सही है। 6 और 4 का लस 12, 6 और 4 का लस 12, तो 225 और बटे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 12, और यहाँ 3.14 और गुड़े 6 दूना 12, तो 2 आएगा। लिखें क्या, ये हम यहाँ लिख देंगे तो कंफ्यूज आप हो जाओगे ना, इतना दिमाग नहीं चला पाते। ठीक, चलो 225 यहाँ हुआ, ये लस आया 12, 6 दूनी तो 3.14 गुड़े 2, कितनी बार गया, माइनस √3 का मान 1.73, 1.73 इंटू 4 तिहाई, कितनी बार गया, 3 बार। अब गुणा करो, यानी 225 बटे 12 इंटू, ये बताओ 4 दूना 8 और 2 1 क्या 2, 3 दूना 6.28 माइनस 6.28 माइनस 3 तिया 9, 3 सत्ते 21 और 3 1 क्या 3 और 2 5। ध्यान से देखना कितना आ गया, 5.19। 6.28 में 5.19 घटा दो, 18 में से 9 जाएगा 9, ये हासिल दिया तो ये हो गया 1, 11 में से 1 में से 1 0, और यहाँ भी 1.09, 1 तो यानी 225 बटे 12 इंटू 1.09,
गुणा भाग करो। 245.25 बटे 12। अच्छा 245.25 बटे 12 ये आ जाएगा। 30.475। हाँ 30.43 बस 30.43 आया छोटे वाले का। उत्तर मिलाओ लघु का क्या दिया है, अब मिलाओ लघु वाले का। अभी दीर्घ का निकालना है। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का पाई r स्क्वायर, पाई का मान बोलो 3.14 इंटू 15 में 225 गुणा करो तो सूरज 225 गुणे 706.5 सेंटीमीटर ये वृत्त का आ गया। और अगर हम वृत्त में से लघु घटा दें, 0.5 लिखे हैं ये 0.5। अगर वृत्त में से लघु घटा दें, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु का क्षेत्रफल, लघु का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, दीर्घ का। लघु का क्षेत्रफल में से क्या आ जाएगा, दीर्घ, यही आएगा। तो वृत्त का कितना है 706.5 माइनस लघु वाला 30.43 ना। 12 दूना 24 दो ही बार जाएगा। 20.43 अब घटाओ, अरे घटाओ भैया। बताओ 686.06 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। एक किसका आ गया, दीर्घ का, दीर्घ जीवा खंड का क्षेत्रफल। बोलो एक उत्तर ये आया और एक उत्तर ये आया। कहीं प्रॉब्लम हो उत्तर मिलाओ, दोनों उत्तर देख लो। कहीं प्रॉब्लम हो गुणा भाग अगर ना आ रहा हो तो गुणा भाग हम करें। ये जो गुणा छोड़ दिए हैं इसका गुणा हम कर दें, कहो कि ये कर लोगे, कर लोगे। चलो